के ताले टूट गए, के ताले टूट गए, पकड़ा गया, पकड़ा गया, और पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, जेल का ताला टूट गए। नवंबर 2021 मालेगांव शहर का वो सिया दिन था जो मालेगांव शहर की तारीख में इससे पहले हमको देखने को नहीं मिला। एक मामूली पत्थरबाजी को पुलिस ने इस तरीके से लिया और इस तरीके से केस दाखिल किया और ऐसे लोगों पर केस दाखिल किया जो कि क्रिमिनल नहीं थे। वो ऐसे लोग थे जो सियासी थे, समाजी थे, शहर के फलाह व बहबूद के लिए काम करते थे। ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर सख्त दफात लगा दी गई। ऐसे वक्त में, उस वक्त जब लोग जेल में थे, मैं भी अपने आप को पुलिस के हवाले किया और जब सेंट्रल जेल गया उस वक्त हालात ऐसे थे उन लोगों के कि वो मैं ही जान सकता हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ में था। और जब मेरी बेल हुई उस वक्त ऐसा लगा उन लोगों को मुझसे कि उनकी आंखें देख के ऐसा लगा कि अब मैं जाऊंगा और उसके फ़ौरन बाद ये सब लोग रिहा हो जाएंगे, या मैं कोशिश करूंगा। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर इतना वक्त लग जाना, इसके लिए भी मैं अफसोस करता हूं कि इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था इस केस में, जितना वक्त इसमें आज लग गया। और उन लोगों की हालत क्या होंगी अंदर, ये मुझे मालूम है, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल लोग नहीं थे। वो समाजी कामकाज करने वाले लोग थे। वो रिजवान बैटरी वाला हो, वो साबिर गौहर हो, नासिर किराना वाला हो, रईस अब्दुल समद हो, या उनके साथ जो भी दूसरे लोग थे, ये मजहबी, सियासी, समाजी ये सब काम किया करते थे। पुलिस ने उन लोगों को सलाखों के पीछे 11 महीने तक डाल दिया। ये बड़े अफसोस की बात है। आज जब उनकी बेल हुई और हम लोग जब बम्बई से मालेगांव के लिए निकले, तो मुझे कतई ये उम्मीद नहीं थी कि मालेगांव शहर में, क्योंकि बारिश बहुत थी, हम लोगों को कहीं लग रहा था कि यार 12-1 बज जाएगा, उस वक्त कौन रहेगा। लेकिन अल्लामा इकबाल पुल पर और दूसरी तरफ जिस तरह से लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया, वो वाकई जो निहाल साहब कहते थे कि ये जिंदा दिल वालों का शहर है। ये हमेशा अगर किसी के लिए एतमाद करेगा तो उसके ऊपर दिल से एतमाद करता है। आज इस शहर ने वो बात साबित कर दिया और हमने उनके लिए कोई भी, उनके ऊपर किसी पर हमने कोई एहसान नहीं किया। हम सियासत में हैं, अगर समाजी कामकाज करने के लिए हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ था कि जब शहर पर और कौम मिल्लत पर जब कोई आफत आ जाए तो उस वक्त सियासी प्लेटफॉर्म किनारे रखकर कौम के लिए काम काज करना, यही निहाल साहब ने हमको सिखाया था और इसी पर हम काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जो हमको सिखाया गया हम उस पर चल रहे हैं। सियासत में लीडरी करना या सियासत में किसी काम को करना, ये सियासी लीडर की खुद की जिम्मेदारी है। वो किसी पे एहसान नहीं करता, लेकिन वो जिम्मेदारी कितनी निभा रहा है ये शहरियान को देखने का सवाल है, शहरियान को समझने का सवाल है। हमने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। शहर का जब सवाल आया तो हमको जो करना चाहिए था इस फील्ड में हमारा फ़र्ज़ समझ के किया और हमें इस बात की खुशी है
कि हम हमारे फ़र्ज़ में देर से मगर हम उसमें कामयाब हुए। आज तमाम ही लोगों की बेल हो गई और जल्द ही 2-4-5 दिन में सब के सब रिहा होंगे। ये इस शहर में 12 नवंबर के बाद से लेकर मुझे और निहाल साहब की फैमिली को जो तकलीफ़ हुई है और जिस तरह से तकलीफ़ दी गई है वो ना मैं इससे पहले बताया हूँ ना आज बताऊँगा, मगर इन लोगों के छूट के आने के बाद हमें किस तरह से तकलीफ़ दी गई, इस पूरे 11 महीने में इतनी तकलीफ़ हमको कभी सियासत में किसी मामले में नहीं दी गई। और क्यों कर दी गई, किस वजह से दी गई, ये भी हमारे सामने है, वो भी आवाम के सामने हम ज़रूर बताएंगे। क्योंकि शान हिंद जब मैं जेल में था तो वो बहादुर निहाल साहब की लड़की पूरी जिम्मेदारी से अपना फ़र्ज़ समझते हुए लोगों के लिए काम काज की। मालेगांव शहर में अगर 12 नवंबर के ताल्लुक़ से कोई एहतजाज हुआ, कोई धरना हुआ, तो वो सिर्फ़ शान हिंद की क़यादत में हुआ। जनता दल के ज़िम्मेदारों ने किया, रिजवान सर ने किया, बाकी भाई ने किया, सैयद सलीम ने किया और जनता दल के जियाले वर्करों ने किया। ये उन वर्करों का भी फ़र्ज़ था। आज हम सीना ठोक कर ये बात कह सकते हैं कि जब 12 नवंबर का सवाल आया तो मालेगांव में वाहिद सियासी पार्टी जनता दल थी जो रोड पर भी लड़ी, जो कोर्ट में भी लड़ी। और यही उसूल, यही चीज़ हमको निहाल साहब ने सिखाया है और हम उसी पर चल रहे हैं। मैंने जो कहा कि हमको कितनी तकलीफ़ दी गई है और कितनी तकलीफ़ दी जा रही है, ये आज तक किसी मामले में नहीं हुआ, लेकिन वक्त आने पर जब सब लोग रिहा होंगे तो क्यों तकलीफ़ दी जा रही है हमें, ये भी हम आवाम के सामने लाएंगे। हम कितनी तकलीफ़ उठाकर काम कर रहे हैं ये फ़िलहाल हम जानते हैं, मगर वो बात आवाम के सामने हम लाएंगे। देखिए माशाल्लाह आज जुम्मा का मुबारक दिन है और इसी दिन जितने भी ये भगदड़ के महरूसिन थे तमाम 30 के 30 अफराद की अदालत ने ज़मानत दी है। पिछले 11 महीने से जो भगदड़ के जो महरूसिन हैं वो जेल में कैदोबंद की मुसीबत बर्दाश्त कर रहे थे। आज तकरीबन 11 महीने होते आ रहे। हर तरह की पहले दिन से हम लोग कोशिश की है, मुस्तकिम 3 महीने रह के उसी वक्त उन्होंने वहाँ वादा किया था कि इंशाल्लाह मेरे जाते ही मैं पूरी कोशिश करूँगा और अपने वादे के मुताबिक उन्होंने आज तक के काम किया है। तकरीबन 10 से 20 चक्कर हम लोगों के बम्बई हाई कोर्ट को हो चुके। यहाँ हर तरह की कोशिश की है लेकिन यहाँ फतेह नहीं मिली। फिर हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल किए। बदकिस्मती से बहुत पहले ज़मानत हो जाना चाहिए था लेकिन मैटर बोर्ड के ऊपर आते नहीं थे, किसी तरह हमने फिर मैटर बोर्ड पे लेने लगा है। पिछले हफ्ते में 6:30 बजे जब समाअत के लिए निकला, जज को बताया कि भाई ये 11 महीने से जेल में है और केस ऐसी है कि तमाम लोग यहीं पे ज़मानत पे छूट जाना चाहिए, लेकिन चूँकि खाकी वर्दी वालों ने केस की और उन्हें मार लगा इसलिए 307 लगाया है। अदालत ने मुख्तरसन सुन के हम लोगों की दरख्वास्त कबूल की और आज जुम्मा करे सुबह हाई ऑन बोर्ड। इसका मतलब होता है कि पहले सुबह जो 10 केसेस रहते हैं उसके अंदर ये रखा जाता है ताकि किसी भी तरह समाअत होती है, उसी तरह हाई ऑन बोर्ड रखा था। आज 28 नंबर पे ज़मानत की एप्लीकेशन थी और 1 से 20 तक 1 से 24 तक के जो एंटीसिपेटरी बेल थी वो दोपहर में जुम्मा बाद लेने वाले थे और हाई ऑन बोर्ड होने की वजह से आज सुबह 11:30 बजे समाअत शुरू हुई। 12:30 बजे तक 1 घंटे के अंदर तमाम आर्गूमेंट किए, सब तमाम वकीलों ने अपनी अपनी बहस की, हर चीज़ बताया, अदालत भी उससे मुत्तफ़िक़ हुए और 12:30 बजे अदालत ने सबको ज़मानत पे छोड़ने का हुक्म किया है। सॉल्वेंसी देना पड़ेगा या ज़मानत का बंदोबस्त नहीं होगा तो उसके भी कोर्ट ने तरीक़ा निकाला है कि अभी 20,000 रुपये कैश भर देना और 8 हफ्ते के बाद वो वापस लेना दोबारा ज़मानत देके। इस तरह जितनी सहूलत मुलज़िमीन को दिलाई जा सकती थी अल्लाह के फजल से वो दिलाने में हम कामयाबी हुई, उसकी खुशी है। और गांव के लोगों की दुआएं साथ थी, तमाम लोगों की अपनी अपनी मेहनत थी। कुछ सियासत भी उसमें आई लेकिन हम लोग सियासत से हट के ये कौम और मिलत का मसला था। जो लोग अंदर गए महरूसिन वो ऐसे इशू पे गए कि उसके लिए हर मुसलमान तैयार रहता है, इसलिए हमने सिद्क़े दिल से उनके लिए कोशिश की और जितना बन पाता था हर तरीके से पूरी कोशिश की और इसका फल है कि अल्लाह के फजल से आज सब लोग छूट गए हैं।
कब तक रिहाई होंगे इनकी जेल से? देखिए, अभी अदालत ने आज हुक्म किया है, इत्तेफाक से कल और परसों छुट्टी आ गई है। हम लोग फील्डिंग लगा के इंशाल्लाह पीर के रोज़ हमको ऑर्डर मिल जाएगा। पीर के रोज़ ऑर्डर मिल जाएगा। जो 30 अफराद है उनकी ज़मानत मंगल को दी जाएगी, तो इंशाल्लाह बुध की सुबह अलग सुबह सब लोग छूट जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि मंगल की शाम तक छूट पाए, लेकिन के साथ सबकी ज़मानत देना हर आदमी की और फिर वो पॉकेट बनाना करना, उसमें वक्त लगता है। और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है। अगर किसी वजह से ऑर्डर में नाम गलत हुआ, जेल में अंदर लेने के लिए तो जेल खुला रहता है, बाहर आने के लिए 50 चीज़ें देखते हैं कई बार वो, इसीलिए एक एक चीज़ बारीक देखते हैं। अगर नाम गलत हुआ तो छोड़ते नहीं हैं। तो हम लोग भी अब जब इतने दिन रुके और जितने भी महर हुसैन है सबको पता चल चुका है कि ज़मानत हो गई है, तब जहाँ इतने दिन सब्र किए तो 2-3 रोज़ और सब्र कर सकते हैं वो।